हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीआर फैमिली। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पार्ट 1 कर रहे थे, आज हमारा जो है पार्ट 2 इस पर आ गया है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 and -3x = 6y - 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा था कंडीशन, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। x + 2y + 5 = 0। ठीक है, और दूसरा का एक इक्वेशन है, यहाँ पे आ जाएगा -3x - 6y + 1 = 0। अब यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन जो है a1x + b1y + c1 = 0, और ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन को इससे आप जब कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे a1 लिख लेते हैं। a1 आपका क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। यहाँ से b1 क्या निकल के आएगा, b1 आपका 2 हो गया। ठीक है, b1 आपका 2 हो गया। c1 आपका क्या निकल के आएगा 5। तो यहाँ से हमने C1 नोट कर लिया। अब देखिए ये इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से जो है अब जब कंपेयर कीजिएगा तो A2, B2 और C2 यहाँ से आप निकाल लीजिए। बताइए A2 क्या हो जाएगा, A2 जो है आपका -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और B2 क्या हो जाएगा, B2 जो है y वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब आगे C2 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। C2 आपका यहाँ से निकल के आ गया 1। अब देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जब कंडीशन पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हम लोगों ने जो एक केस किया था, सॉल्यूशन अगर है दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो इसका क्या केस बना था, एक तो बना था हैविंग सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, और दूसरा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या था, पैरेलल था। ठीक है, लाइंस पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जब पैरेलल लाइंस होगा तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसका कंडीशन क्या था, ए वाले टर्म में, यानी कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब सॉल्यूशन के केस में हम लोगों ने देखा था एक सॉल्यूशन हो या फिर मेनी सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन के केस में भी हमारा क्या था, दो केस बन गया था। एक था यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा था मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब लाइन जो है ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, लाइन ओवरलैप कर जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था हमारा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यहाँ पे जो मेनी सॉल्यूशन का केस था वहां पे क्या आ गया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये हमारा कंडीशन था। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन वाइज चेक करते हैं। a1/a2 निकालिए। ठीक है, फाइंड a1/a2। a1/a2 जब निकालिएगा तो a1 आपका 1 है और a2 आपका -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे b1/b2 निकालिए। b1/b2 निकालिएगा तो b1 क्या आपका 2 है और b2 है -6, यानी कि ये भी आपका -1/3 हो गया, ये भी हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब c1/c2 देखिए, तो c1 आपका क्या हो गया 5 और c2 जो है 1 है। ठीक है, तो ये आपका 5 आ गया, 5/1 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए a1/a2 -1/3, b1/b2 -1/3, यानी कि जो है a1/a2 = b1/b2 हो गया, और c1 c2 क्या है, इसके इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन हो गया, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। हमने जो है कोफिशिएंट का रेशियो का जो कंडीशन है वहां से चेक करके जो है हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, बिना एक्स वाई का वैल्यू निकाले हम लोग बता दिए कि इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस आपका नो सॉल्यूशन का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में काफी सारा किया है। दो इक्वेशन है, 2x + y = 13 और नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन है 4x - y = 17।
ठीक है। इसको हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा था सॉल्व करने का, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी एक से चले जाइए, यहाँ पे देखिए वाई वाई का जो है कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से देखिए ये दोनों अपोजिट साइन है, तो इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। प्लस कीजिएगा तो ये प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 + 2 6 बच गया, इधर आपका बच जाएगा 17 और 3 20 या 10 30। तो यहाँ से x जो निकल के आएगा 30 / 6 दैट इज 5, ठीक है। x का वैल्यू 5 आ गया। और पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x × 5 + y = 13। तो यहाँ से जो है आपका y का वैल्यू आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा ये 13 माइनस ये 5 × 10 इस साइड जाएगा तो -10 बन जाएगा, ठीक है। तो y = आपका 13 निकल के आ गया। अब आपको निकालना है x - y, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, तो x - y आपका क्या हो जाएगा, x 5 - 3 दैट इज 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए वाले पार्ट का, ठीक है। x - y = क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब ये बी पार्ट देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105। टू नंबर्स का सम जो है 105 है, ठीक है। दो नंबर आप मान लीजिए, एक नंबर x मान लीजिए, दूसरा नंबर y मान लीजिए, तो दोनों का सम कर दिए तो कितना आ गया 105, ठीक है। 105 आ गया। एंड देयर डिफरेंस, डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट करके दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये मान लीजिए x - y, यहाँ पे x ग्रेटर नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई एक को तो एज्यूम करना पड़ेगा, कोई बड़ा होगा, तो x यहाँ पे बड़ा मान लीजिए, x - y दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 45 के इक्वल। फाइंड द नंबर, अब वो नंबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द नंबर, नंबर हमने क्या एज्यूम किया है, x और y, x y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से जाइए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाइए। यहाँ पे जब एलिमिनेशन मेथड ही लगाइएगा, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए y और y का कोफिशिएंट इक्वल है, x का भी कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y टर्म को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे इक्वेशन को प्लस कर देंगे, अगर x टर्म को एलिमिनेट करना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको प्लस ही करते हैं, तो y टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x = ये आपका आ जाएगा 150, ठीक है। यहाँ से x जो है 150 / 2 x = 75, ठीक है। यहाँ से x 75 आ गया। पुट x = 75 इन इक्वेशन फर्स्ट, x आपका 75 + y = 105, तो y यहाँ से निकल के आ जाएगा 105 - 75, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 30, ठीक है। x आपका 75 और y 30, यही आप दो नंबर है जिसका सम करने पर 105 आएगा और डिफरेंस करने पे 45 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट, ठीक है। हमने दो कंडीशन पढ़ा था, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन दो था, ठीक है। एक सॉल्यूशन का केस था, सॉल्यूशन, एक था नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने दो केस पढ़ा था, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट था उसी को क्या बोल रहे थे, नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब इसका दो पार्ट था, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्यूशन है तो कितना सॉल्यूशन है, यूनिक है या फिर मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मेनी वाला क्या केस बन गया था, पैरेलल का केस था, ठीक है। यूनिक वाला क्या था, इंटरसेक्टिंग का केस था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये आपका पैरेलल लाइंस था। यहाँ पे क्या था, ये पैरेलल लाइंस नहीं था बॉस, ये आपको हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन लाई करेगा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस होगा तो ये आपस में कहीं मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कंसिस्टेंट का पूछा है, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट में तो भाई दो केस बना है ना, इंटरसेक्टिंग का भी बना है और कोइंसिडेंट लाइन का भी बना है।
तो ऑलवेज को इंटरसेक्टिंग नहीं बोल सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। ठीक है, पैरेलल, पैरेलल तो हमारा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट के केस में। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। ऑलवेज कंसिस्ट कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट बोल रहा है। ठीक है, ऑलवेज कोइंसिडेंट ये भी हमारा गलत है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो कोइंसिडेंट का भी पॉसिबिलिटी है और इंटरसेक्टिंग का भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज है इसलिए ये गलत हो गया। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये आपका सही है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो राइट ऑप्शन जो है एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन्स क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। द इक्वेशंस ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स, उसमें से एक लाइन्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन्स कैन बी। अब इसमें से जो है सेकेंड लाइन्स का कौन सा इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको वो जो रेशियो हमने पढ़ा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो भी रिलेशन है वहां से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल दिया है। ठीक है, पैरेलल दिया हुआ है। तो पैरेलल के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स के केस में क्या पढ़ा था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल है ना, तो पैरेलल के केस में नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। ठीक है, वो हमारा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट रिवाइज किया है। मेनी सॉल्यूशन के केस में क्या है, कोइंसिडेंट के लाइन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। पैरेलल के केस में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है नॉट इक्वल टू c1/c2 से आपका कंडीशन निकलेगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे। अब लगाइए, इसमें a1 आपका क्या निकल के आएगा, a1 का वैल्यू 5 है। ठीक है, b1 आपका हो गया -3 और C1 जो होगा, ये इक्वेशन को हम लोग दरअसल ऐसे लिखना 5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है C1 निकल के आ गया -2। या फिर यहाँ से भी C1 का वैल्यू लिख सकते हैं, ताकि हर एक इक्वेशन में जो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म दिया तो हम लोग वैसे ही एज्यूम करते हैं C1 + 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये रिलेशन को मैच कराइए a1/a2। फर्स्ट वाले ऑप्शन ए में अगर चेक करते हैं, ऑप्शन ए में आप चेक कीजिए, ऑप्शन ए में चेक कीजिए, a1/a2 क्या आ जाएगा आपका, a1/a2, a1 आपका हो गया 5/a2 यानी कि -15। ठीक है, a1/a2, a1/a2। अब आ जाएगा b1/b2, चेक कीजिए, b1/b2 हो जाएगा, b1 आपका -3 है, b2 हो जाएगा -9। ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा -1/3। ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा, ये माइनस का 1/3 होगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 1/3। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, हमको इक्वल चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, a1/a2, a1/a2 आपका क्या हो जाएगा, a1/a2, a1 जो है 5 है और a2 आपका 15 है। ठीक है, ये आपका 1/3। b1/b2 चेक कीजिए, b1/b2 आपका हो जाएगा, b1 हो गया -3 और b2 हो जाएगा 9। ठीक है, b2 हो जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस का 1/3। ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, a1/a2 जो है, a1 आपका 5 है और a2 9 है, 5/9। b1/b2, b1/b2 आपका हो जाएगा, b1 जो है -3 है और b2 हो जाएगा -15, दैट इज 1/5। ठीक है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू आ गया, हमको इक्वल चाहिए रिलेशन। यहाँ से भी सी ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। डी ऑप्शन चेक कीजिए, a1/a2 हो जाएगा, a1 आपका 5, a2 हो जाएगा आपका -15। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3। b1/b2 इक्वल टू, b1 आपका क्या है -3 और b2 हो जाएगा प्लस का 9 यानी कि माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। c1/c2 भी चेक कर लीजिए, c1/c2 जो है, c1 आपका हो जाएगा प्लस का 2 और c2 5 यानी कि 2/3। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। सिंपल जो कंडीशन है a1/a2, b1/b2, c1/c2 का कंडीशन आपको चेक करना है, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट का प्रोडक्ट कितना 18 है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर में से हम 63 माइनस करते हैं तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट क्या कर रहा है, वो अपना प्लेस को इंटरचेंज कर ले रहा है।
सपोज मान लीजिए जो डिजिट है वो एक्स वाई के फॉर्म में है, ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में। जब इंटरचेंज हो जाएगा, आफ्टर इंटरचेंज, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स, ठीक है। ओरिजिनल जो नंबर है, नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ये टेंस प्लेस पे 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट x और y है, ठीक है, तो x इंटू वाई क्या आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट 18 दिया है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया। अब बोला है कि नंबर में से 63 जब माइनस होगा, ठीक है, तो नंबर आपका ये है 10x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 63, when 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज, डिजिट क्या होता है इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी कि 10y प्लस x आ जा रहा है, देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर, नंबर आपको निकालना है, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये 10x प्लस वाई माइनस 63 इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये x वाले को एक साथ लिया, x इधर आएगा तो माइनस यानी कि 9x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 9y और माइनस का 63 इक्वल टू 0, और यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई माइनस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 18 डिवाइड बाई वाई, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 18 बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए x का वैल्यू 18 डिवाइड बाई वाई माइनस वाई इक्वल माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y का जब एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा y 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा, चलिए करते हैं। ये आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए 18 और सम मिलेगा 7, 9 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y, ठीक है। तो 9y में से माइनस 2y जाएगा तो प्लस 7y मिल जाएगा और माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, y कॉमन लीजिए, y प्लस 9, ठीक है, यहाँ माइनस 2 कॉमन तो y प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से है दो केस बनेगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यह है y इक्वल टू माइनस 9, ठीक है, और y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो y का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, माइनस 9 और यहाँ पे जो है तो माइनस वाला टर्म को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और y इक्वल टू 2 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हमको डिजिट चाहिए, डिजिट 2 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस वाई, यहाँ से आ जाएगा 9, ठीक है। जो नंबर आपको मिलेगा एक्स वाई दैट इज 92, ठीक है। आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, एक्स वाई का वैल्यू जो है क्या निकल के आएगा, नंबर 92, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 और -3, एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना कि कितना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, तो इसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा दैट इज -5 और बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन अगर हमको लेना है तो ये के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये के बन जाएगा। अब यहाँ से जो है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 5 3 8 माइनस का 8 एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 3 जा 15 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका के इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k का वैल्यू k इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो यानी कि मोर देन 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, मोर देन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे k का वैल्यू 1 लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, 2 लीजिए दूसरा क्वाड्रेटिक, 3 लीजिए तीसरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ऐसे ये मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, यानी कि मोर देन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर इज 15, द सम ऑफ द टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल नंबर इज 3/10, फाइंड द टू नंबर। ठीक है, दरअसल ये क्वाड्रेटिक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, उसका सवाल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 15, सम ऑफ टू नंबर x प्लस एक नंबर x मान लीजिए, दूसरा नंबर y मान लीजिए, दोनों को सम कीजिएगा तो ये 15 के इक्वल। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/x प्लस 1/y नंबर इज 3/10। ठीक है, ये 3/10 हो गया। फाइंड द टू नंबर, अब दोनों नंबर निकालना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों जगह से x और y का वैल्यू निकालना है, और x और y ही तो हमने क्या किया है, दो नंबर एज्यूम किया, जो x y का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से जो है पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 माइनस वाई। ठीक है, 15 माइनस वाई, 1/15 माइनस वाई प्लस 1/y इक्वल टू 3/10। यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 15 माइनस वाई इंटू वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 नहीं होगा, ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3/10। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई वाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर में 15 बच गया, नीचे में आपका आ जाएगा 15y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकल के आ गया, ये आपका 150 बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 जा 45 y माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक मिल गया, यानी कि 3y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 150 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा, y निकलेगा यहाँ से दो वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू निकलेगा, इसको देखते हैं सॉल्व करके। 3 यहाँ पे कॉमन है क्या, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 15y, ये हो जाएगा आपको 50 प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई में 50 आना चाहिए और प्लस में जो है 15 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 50 और 10 और 5 का ले लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। देखिए माइनस 10y माइनस 5y 15y बन गया, और 10 इंटू 5 50 बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको कॉमन लीजिएगा तो y यहाँ से कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, और आगे आप माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस का 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो केस बन जाएगा, y माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से y का वैल्यू 10 आ जाएगा, जब y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दोनों केस के लिए अलग अलग x आया, जब y इक्वल टू 10 होगा तो x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो x आपका क्या आ जाएगा, 15 माइनस वाई, x हो जाएगा 15 माइनस वाई डेट इज 15 माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या आ जाएगा, जब y इक्वल टू 5 होगा तो x क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या बना, यहाँ पे y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5, नेक्स्ट वाले में y का वैल्यू 5 हो गया और x का वैल्यू 10 हो गया, वो इंटरचेंज हो गया, तो यानी कि फाइनली जो है आपका कॉम्बिनेशन 5 और 10 ही मिला। ठीक है, तो जो दो नंबर होगा वो क्या होगा, 5 और 10 हो जाएगा, ये दो नंबर 5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी जो सवाल है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो रूट है दिया हुआ है अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा, इसका जो रूट्स है अल्फा है बीटा है। अब बोला क्या गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है,
हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जिसका रूट्स क्या हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन का जो रूट्स है अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका रूट्स क्या हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, जब आपको रूट्स पता हो तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब आपको चाहिए अल्फा बीटा, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। तो सी बाई ए आपका क्या हो जाएगा 10/1 दैट इज 10। तो अल्फा बीटा 10 हो गया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर। अब चाहिए आपको ये टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे हम लोग निकाले, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको चाहिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एक साइड कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस वाले इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, अल्फा बीटा 10 है और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7/a दैट इज 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आ गया है 10 आ गया, ये तो ये हो जाएगा 49 माइनस 20, ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 29, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 29 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली जो है आपका जो है इक्वेशन मिल गया, वो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें देखकर बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ था, हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, या तो लेक्चर को रिपीट फिर से देख लीजिएगा या फिर क्वेश्चन को जो है पीडीएफ इसका डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन, ठीक है। इसको जब कंपेयर कीजिएगा ए1 एक्स प्लस बी1 वाई प्लस सी1 इक्वल टू सी1 ले लीजिए इक्वल टू सी1, इसको कंपेयर कीजिए ए2 एक्स प्लस बी2 वाई इक्वल टू सी2, ठीक है। तो ए1 का यहाँ पे वैल्यू बताइए, ए1 क्या हो जाएगा, ए1 आ जाएगा आपका ए, ठीक है। B1 आपका आ जाएगा B और C1 आ जाएगा C, ठीक है। इसी प्रकार से A2 आपका आ जाएगा L, B2 आ जाएगा M और C2 आ जाएगा N, ठीक है। अब क्या बोला है हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा था A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। अब यहाँ पे A1 बाई A2 आपका क्या है A बाई B, B1 बाई B2 क्या है सॉरी A1 बाई A2 जो हो जाएगा A बाई L हो जाएगा, A बाई L नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो B1 हो जाएगा आपका B और B2 हो जाएगा M, ठीक है। अब यहाँ से जो है AM नॉट इक्वल टू LB आ जाएगा, AM नॉट इक्वल टू LB, AM नॉट इक्वल टू LB, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। AM नॉट इक्वल टू LB, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, ठीक है, और व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर x मान लीजिए, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, इसको इंक्रीज कर दीजिए यानी कि बढ़ा दीजिए, 12 ऐड कर दीजिए, ठीक है, x प्लस 12
किसके इक्वल हो जाएगा 160 टाइम्स किसके, इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये नंबर हम x माने तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो फाइंड द नंबर बोला। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए। x + 12 = 160x। जब x ये हो जाएगा x² + 12x = 160, तो ये आपका हो जाएगा x² + 12x - 160 = 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक जो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करने पर 160 आना चाहिए, -160 और प्लस करने पर 12 कितना आ जाएगा 20 और 8 का कॉम्बिनेशन लीजिए, x² + 20x - 8x - 160 = 0। देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा तो 12x आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x + 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब -8 कॉमन लीजिएगा तो x + 20 = 0। ये आपका हो जाएगा x + 20 × x - 8 = 0। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बनेगा, x + 20 = 0, x + 20 = 0 और दूसरा केस बनेगा x - 8 = 0। ठीक है, तो जब x = 20, x + 20 = 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -20। तो -20 जो है नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा -20 रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब x = -8 = 0 को इक्वल कीजिएगा तो x = क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट, x का वैल्यू 8 आ गया, फाइंड द नंबर 8 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y + 6 एंड 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट्स टू लाइंस इन विच। अब ये दो लाइंस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताना इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है उस कंडीशन से इसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए पहला इक्वेशन जो है 2x - 5y - 6 = 0। दूसरा इक्वेशन है -6x + 15y + 18, या फिर इसको इस तरीके से लिखिए 6x - 15y - 18 = 0। ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए किससे, COMPARE कंपेयर कीजिए a1x + b1y = c1, इसको कंपेयर करना है a2x + b2y = c2। ठीक है, अब a1 का वैल्यू बताइए, a1 जो है आपका क्या हो जाएगा, a1 2 आ गया, b1 हो गया -5 और c1 हो जाएगा -6, a2 हो जाएगा आपको 6, b2 हो जाएगा -15 और c2 यहाँ से आ गया -18। ठीक है, a1/a2 आप कैलकुलेट कीजिए, फाइंड कीजिए a1/a2 क्या आ जाएगा 2/6, a1/a2 यानी कि 2/6, ये आपका आ गया 1/3। ठीक है, अब b1/b2 कैलकुलेट कीजिए, b1/b2 -5/-15। ठीक है, -5 - 15, ये भी आपका क्या बन के आ जाएगा 1/3। c1/c2 चेक कीजिए, c1/c2 -6/-18, तो ये भी आपको 1/3, यानी कि तीनों वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों वैल्यू इक्वल किस केस में होता है, जब लाइंस क्या होगा कोइंसिडेंट होगा, उसी लाइन पे लाई करेगा, सेम लाइन होगा। ठीक है, ये कोइंसिडेंट का केस है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह का सवाल जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। ठीक है, काफी आसान चैप्टर है, इसको आप इजीली जो है कर सकते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए आज का यही हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ये आज का लास्ट सवाल रहा। यहाँ से जो है आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इसको स्कैन करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आप क्या करेंगे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वीडियोस का भी, और वहां से आप क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।